हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यू ए क्लासेस। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। किसके बारे में? एक्सपोनेंट के बारे में। और एक्सपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। तो देखिए, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है। तो एक्सपोनेंट होता क्या है कि मान के चलिए यहाँ पे हम लिखे कि ए पावर एन लिखे, यानी कि इस ए का कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, यानी कि ए का स्वयं से कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। कि जैसे कि देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है n, तो यानी कि ए का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है? n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। कि जैसे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितने बार? ए इंटू डॉट डॉट कितने बार? n बार। कितने बार? n टाइम्स। तो इसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ए है इसको बोलते हैं बेस। यहाँ पे इसको ए को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इस यन को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। समझ में आए? कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम लिखे कि 2 पावर 5, तो यानी कि इस 2 का कितने बार मल्टीप्लाई किए हैं? 5 बार किए हैं। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू कितने बार मल्टीप्लाई किए? 5 बार किया है। तो इस 2 को बोलेंगे बेस और इस 5 को बोलेंगे क्या? एक्सपोनेंट। समझ में आए? तो देखिए, हमको क्या पढ़ना है आज। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी घातांकों के नियम। यानी कि एक्सपोनेंट का कुछ नियम है, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा नियम है कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है कि दोनों जगह पे बेस सेम हो, यानी कि यहाँ पे कोई सेम, यहाँ मान के चलिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है और बीच में किसका सिंबल? मल्टीप्लाई का। लेकिन इसका पावर क्या हो? अलग अलग हो, यानी कि एक्सपोनेंट क्या हो? अलग अलग। यहाँ पे चलिए 5 हो गया और यहाँ पे चलिए 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस दिख रहा है, यानी कि 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, हम यहाँ पे 2 को क्या कर देंगे? वैसे ही लिख देंगे। लेकिन जो हमारा पावर है उन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में? अब देखिए कि वही सेम, जैसे कि मान के चलिए हमारा बेस क्या हो? सेम हो, लेकिन एक्सपोनेंट क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन बीच में किसका सिंबल यूज हुआ हो? डिवाइड का सिंबल यूज हुआ हो। तो हम क्या करेंगे कि जो बेस है उसको तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन पावर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेम क्वेश्चन को। मान लीजिए 2 पावर 5 यहाँ पे है, डिवाइड का सिंबल है, और यहाँ पे क्या कर दिए? 2 पावर 4 कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा जो बेस है तो वही रहेगा, लेकिन जो हमारा पावर होगा यहाँ पे तो हो जाएगा 5 माइनस 4, यानी कि 2 पावर 1। ठीक, अब देखिए इसको एक और तरीके से लिखा है तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि मान चलिए कभी कभी इसको ऐसे लिख देता है क्या? ए पावर एम बाई ए पावर एन। इसका ही मतलब होता है ए पावर एम माइनस एन। समझ में आया? ठीक, अब देखिए जो हमारा तीसरा रूल है कि यानी कि अगर हमारे पास बेस दिया गया है ए, इसका पावर दिया गया और फिर से इस पूरे का पावर दे दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस होगा उसको तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन इस पावर का इसमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 2 पावर 3 और इसका पावर कर दिया 4, तो हम क्या करेंगे, जो 2 है उसको तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन इस 3 का इस 4 में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 2 पावर 12। समझ में है? ठीक, अब इसके बाद से देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि हमारा क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। कि मान के चलिए यहाँ पे कोई अलग संख्या दिया गया है, यहाँ पे कोई अलग संख्या दिया गया है, और इस पूरे का एक्सपोनेंट एक ही दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये जो एक्सपोनेंट है इसके साथ भी आएगा, एक बार ये एक्सपोनेंट इसके साथ भी आएगा, यानी कि मान के चलिए ब्रैकेट में जितनी भी संख्या रहेगी, ठीक, कि मान के चलिए 2 से ज्यादा हो गया, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो सबके साथ आएगा। ठीक, कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 5 पावर 3 लिख दी, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट हमारा 3 है वह एक बार किसके साथ आएगा? 2 के साथ भी आएगा, एक बार किसके साथ आएगा? 5 के साथ भी आएगा। अब मान के चलिए इसमें और ज्यादा कोई संख्या हो जाता है कि 2 इंटू 4 इंटू 7, ऐसे मान के चलिए बहुत सारी संख्या हो जाती, और यहाँ पे 2, तो ये जो 2 है एक बार किसके साथ आता है? 2 पावर 2, एक बार 4 इसके भी पावर 2 में, और इसके बाद से 7 इसके पावर 2, यानी कि जो 2 है ये सबके सभी संख्याओं के साथ क्या होगा? यहाँ पे आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पांचवा रूल है कि अगर कभी भी क्या हो कि अगर किसी भी संख्या के पावर का जो एक्सपोनेंट हो नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? 1/2 के रूप में आ जाता है, यानी 1/2 के रूप में आ जाता है। कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 6 पावर माइनस 2 लिखा है, हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि क्या? 1/6 पावर 2। जैसे ही क्या है,
ये बाई में आया यानी किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। समझ में आया? ठीक। अब देखिए कभी कभी ऐसा हुआ कि मान के चलिए हमको कोई ऐसा रेशनल नंबर कोई मिल जाए कि मान के चलिए लिखा है 5 पावर 3 और इसका पावर दे दिया आपको 4 -4। तो हमको क्या करना है, इसमें हम इसको पॉजिटिव करने के लिए एक बार क्या करेंगे, 3 को ऊपर और 5 को नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 और इसका पावर किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए जो हमारा छठवां रूल है इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी कि कोई भी संख्या ले लें, हम दुनिया में कोई भी संख्या ले लेंगे और उसका पावर अगर 0 दिख रहा है तो हम उसका क्या मान कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए कि 151 पावर में 0 कर रही है, हम पूछे कि आपसे इसका मान बताइए, तो इसका मान कितना होगा, जब इसका पावर में क्या ऊपर 0 हो तो इसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक। अब देखिए इसमें एक और रूल जो आपको बताना था, ठीक है। सातवां रूल क्या होगा कि अगर मान के चलिए कोई संख्या रूट में लिखा है कि मान के चलिए यहाँ पे लिखिए रूट और यहाँ पे लिख दिए 3 और यहाँ पे लिख दिए, यानी कि जब इसको एक्सपोनेंट के रूप में चेंज करेंगे यानी पावर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे जो भी संख्या आता है वो हमेशा 1/, के रूप में हो जाता है। समझ में आए? कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा है रूट में 5 और यहाँ पे लिख दिए 4, तो यहाँ पे इसको कैसे पावर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 4 आया तो हम इसको क्या 1/, के रूप में लिख देंगे। एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट 1/4, तो 5 हमारा बेस हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/4। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्या होगा, एक्सपोनेंट के जितने भी रूल है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।